पुष्पा के हाथ लगा बड़ा सबूत। पुष्पा ने करवा दी कादम्बरी को फिर से सजा। उड़ गए कादम्बरी के होश। जी हाँ, इस वक्त तक कादम्बरी को तो ऐसा लगा था कि उसका प्लान पूरी तरह से परफेक्ट है। जुगल और रेखा बेन की खून की सजा विश्वनाथ को मिल जाएगी और वह जेल से आजाद हो जाएगी। लेकिन कादम्बरी यह चीज भूल चुकी थी कि उसका सामना और किसी से नहीं बल्कि पुष्पा से हो रहा है। जी हाँ, पुष्पा यहाँ पर कोर्ट में एक ऐसा सबूत पेश करती है जिसके चलते यह केस पूरी ही तरह पलट जाता है। फिर इसके बाद जज साहब कुछ ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम चिराग को देखते हैं। चिराग ने जो आज सनाया के ऊपर हाथ उठाया था, इसी चीज का अफसोस चिराग को हो रहा था। उसी वक्त अश्विन चिराग के पास आता है। चिराग कहता है, भैया क्या मैं धीरे धीरे पापा की तरह बन रहा हूँ? मैं अपने गुस्से पे काबू कर ही नहीं पाता हूँ और आज तो मैंने एक नारी के ऊपर हाथ उठा दिया। अश्विन चिराग को समझाता है और कहता है, चिराग तू यह भूल चुका है कि तू एक इंसान है। तूने जिस महिला के ऊपर हाथ उठाया वह तो देख कि वह महिला कौन थी। माना कि तू बात बात में गुस्सा हो रहा है, लेकिन तुझे यह समझना चाहिए कि तू भी एक इंसान है। गलती तेरी नहीं बल्कि परिस्थिति की है। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं। दीप्ति जैसे ही सुबह उठती है तो वह देखती है कि पुष्पा यहाँ पर है ही नहीं। दीप्ति पुष्पा को चारों तरफ ढूंढती है लेकिन पुष्पा नहीं मिलती है। दीप्ति पुष्पा को कॉल भी करती है लेकिन पुष्पा का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। इस वक्त तक सभी लोग उठ चुके थे। सभी लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सुबह सुबह पुष्पा कहाँ चली गई, और गई तो आखिर पुष्पा ने अपने फोन को स्विच ऑफ क्यों करा है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। पुष्पा सीधे ही पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और अपने ही खिलाफ कंप्लेंट लिखाती है। पुष्पा कहती है, मुझे अपने ही खिलाफ कंप्लेंट लिखानी है, मैंने अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाया। इस वक्त तक यहाँ पर एसपी सर ने पुष्पा को देख लिया था। एसपी सर सीधे ही चिराग को कॉल कर देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी मोम तो यहाँ पर आ चुकी है अपने खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। चिराग यह चीज जैसे ही सभी को बताता है तो यहाँ पर सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर सनाया ने तो पुष्पा के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करी थी, लेकिन यहाँ पर खुद पुष्पा ही अपने खिलाफ कंप्लेंट कर रही थी। यहाँ पर सभी लोग खास कर दीप्ति जो कि सारा का सारा दोष सनाया के ऊपर डाल देती है। उसे कहती है, देख लिया सनाया, तुम्हारी वजह से कितना कुछ हो रहा है, अब तो तुम्हें शांति मिल चुकी होगी। सनाया कहती है, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने तो ना ही पुष्पा के खिलाफ कंप्लेंट करी है, पुष्पा खुद ही अपने खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए गई है। इसमें मेरी गलती नहीं बल्कि पुष्पा की गलती है। सभी लोग मुझे क्यों सुना रहे हो? इस वक्त तक सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे राशि और मनवा को छोड़कर। मनवा को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, मनवा राशि को कहती है, देखो मैंने तो पहले ही बोला था कि सनाया कितनी खतरनाक है, देखा उसकी वजह से सबको कितना क्या भुगतना पड़ रहा है। राशि कहती है, वाह मनवा, डाल दिया सनाया के ऊपर दोष। जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी उस वक्त तुम्हारी भी गलती थी, चिराग की भी गलती थी, लेकिन सजा सिर्फ सनाया को मिली, क्यों तुम्हें तो नहीं मिली। अगले ही पल हम देखते हैं इस वक्त तक चिराग, अश्विन, दीप्ति, सनाया सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। चिराग कहता है, मम्मी ये तू क्या कर रही है, तू अपने ही खिलाफ कंप्लेंट क्यों कर रही है? एसपी सर कहते हैं, तुम्हें यह बात करनी है तो बाहर करो, लेकिन अभी सिर्फ मुझे सनाया का बयान चाहिए, सनाया मेहता का। सनाया कहती है, सनाया मेहता नहीं बल्कि सनाया चिराग पटेल, क्योंकि मैं अब चिराग की पत्नी हूँ। पुष्पा ने जो उसके ही खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है वह सही है। पुष्पा ने मुझे सभी के सामने मारा था। पुष्पा ने जो कुछ भी कंप्लेंट लिखाई है वह पूरी तरह से सही है। इस वक्त तक यहाँ पर सभी को यह डर लग रहा था सनाया गलत बयान देकर यहाँ पर पुष्पा को जेल नहीं पहुंचा दे। तभी हम देखते हैं सनाया कहती है, सर माना कि पुष्पा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, लेकिन सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या बचपन में आपके माता पिता ने आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया था? उस वक्त आपकी गलती नहीं होगी, उस वक्त भी उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया होगा। सर कहते हैं, हाँ बचपन में काफी शरारती था, उस दौरान मेरे पिताजी से मुझे काफी मार पड़ी थी, दौरान मेरी गलती भी नहीं होती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह मार मुझे सही रास्ते पे ले जाने के लिए पड़ी थी। सनाया कहती है, सर यही तो मैं आपको समझाने चाहती हूँ, पुष्पा ने मुझे चाटा मारा इसलिए क्योंकि मैं वहाँ पर गलत थी,
मैं चोल में हंगामा कर रही थी। मुझे पुष्पा के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर गलती मेरी ही थी और पुष्पा मुझे सुधारने के लिए सही मार्ग बताने के लिए वहाँ पर आई थी और उसने मुझे चाटा मारा था। अब क्योंकि यहाँ पर सनाया ही खुद पुष्पा के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर यह केस यहीं पर क्लोज हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि सनाया को कहती है, सनाया तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, करवा देती मेरे खिलाफ कंप्लेंट, मुझे बचाया क्यों। सनाया कहती है, पुष्पा मैंने तुझे इसलिए बचाया क्योंकि यहाँ पर मेरी इमेज सभी के सामने ऐसी ही है, मैं सबको परेशान करती हूँ और मेरी वजह से ही ये सारी ही चीजें हो रही है। सभी लोग कुछ भी होता है उस चीज का दोष मेरे ऊपर देते हैं और अगर मैं तुम्हें आज नहीं बचाती, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देती तो सबका भरोसा और भी अटूट हो जाता, सब मुझसे और भी ज्यादा नफरत करते, सबको ऐसा ही लगता कि मैं ही गलत रहती हूँ। पुष्पा कहती है, तो सनाया क्या हुआ, तुम ही तो चाहती हो कि सभी लोग तुमसे नफरत करें, या इमेज तुम्हारी खुद को ही अच्छी लगती है ना। सनाया कहती है, पुष्पा आज मैंने तुम्हें बचाया है इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी अब दुश्मन नहीं हो। मैं जिस तरह सभी के सामने मेरे को चाटा मारा था, चिराग का साथ दिया था, वह चीज मैं अभी भी नहीं भूली हूँ, इस चीज का बदला तो मैं तुमसे लूंगी। पुष्पा कहती है, सनाया तो मुझे करवा दो ना अंदर, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। रही बात उस दौरान मुझे तुम्हारी साइड का नहीं पता था, मुझे जो दिखा उस दौरान मैंने वह एक्शन लिया। रही बात तुम्हें मुझसे बदला ही लेना है ना, तो बताओ तुम्हें किस तरह मुझसे बदला लोगी, मुझे क्या करना होगा, तुम जो बोलोगी वह मुझे मंजूर रहेगा। यह सुनकर तो सनाया के भी होश उड़ जाते हैं और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि पुष्पा का केस पूरी ही तरह से कोर्ट में पलटने वाला है। जी हाँ, पुष्पा यहाँ पर काफी ठोस सबूत कादम्बरी के खिलाफ ढूंढ लेगी। जी हाँ, पुष्पा किसी तरह यहाँ पर यह पता लगा लेगी विश्वनाथ जो अपनी पत्नी और अपने बेटे का नाटक कर रहा है, जिसके ऊपर वह पूरी ही कहानी कोर्ट में बता रहा है। असलियत में ना ही तो विश्वनाथ का कोई बेटा है और ना ही विश्वनाथ की कोई पत्नी है। इतना जज साहब को बताने के बाद यहाँ पर पुष्पा कोर्ट में एक रिकॉर्डिंग पेश करेगी। वह रिकॉर्डिंग और किसी की नहीं बल्कि कादम्बरी की रहेगी। जी हाँ, जब यहाँ पर पुष्पा कादम्बरी से मिलने के लिए गई थी, पुष्पा ने बड़ी चालाकी से कादम्बरी की बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अब उस रिकॉर्डिंग में खुद कादम्बरी ही कहती है, पुष्पा यह बात किसी को बताना मत, मैं तुम्हें ही बता रही हूँ, तुम्हें विश्वनाथ की पत्नी मिल ही नहीं सकती है क्योंकि वह असलियत में है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर खुद कादम्बरी बता रही थी कि विश्वनाथ की कोई पत्नी है ही नहीं। पुष्पा ने इस बात को रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके चलते यह चीज काफी ज्यादा भारी कादम्बरी के ऊपर पड़ने वाली है। लेकिन इसके बाद भी हम देखने वाले हैं कि जज साहब कुछ ऐसा फैसला सुनाने वाले हैं जिससे कादम्बरी भी हैरान रहेगी और पुष्पा भी, क्योंकि आपने प्रोमो में देखा होगा कि यहाँ पर जैसे ही जज साहब फैसला सुनाते हैं तो कादम्बरी भी शौक हो जाती है और तो पुष्पा तो काफी ही ज्यादा शौक हो जाती है। खैर यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।